मातृशक्ति के अंतर्निहित गुणों के प्रकटीकरण के लिए और महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा पूरे देश में एक अभियान चल रहा है। उसका नाम है सप्त शक्ति संगम। तो ये सप्त शक्ति संगम पूरे देश में अभी हो रहा है। उसकी जो अवधि है 5 अक्टूबर से 23 जनवरी। सरस्वती शिशु मंदिर हम सब जानते हैं पूरे देश में चल रहे हैं। वो शिक्षा देने का काम करते हैं। शिक्षा के साथ साथ बहुत सारे ऐसे हमारी समाज की परिवारों की चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां का समाधान का मार्गदर्शन भी विद्या भारती करती है, माने समाज का परिवर्तन का काम भी करती है। उसमें इस वर्ष हमने ये सप्त शक्ति संगम रखा है। तो उसमें हम लोग जो अपने अभिभावक माताएं हैं उनको बुलाएंगे और जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनकी महिलाओं को बुलाएंगे। पूर्व छात्रा जो यहाँ से पढ़कर गए हैं उनको हम बुलाएंगे और प्रबुद्ध मातृशक्ति को भी हम बुलाएंगे और हम प्रबोधन करने वाले हैं। तो सप्त शक्ति संगम क्यों, माने ये विषय थोड़ा माने ये शब्द थोड़ा समझने के लिए उसका विश्लेषण करती हूँ कि भगवत गीता में 10वें अध्याय में 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं कीर्ति श्री वाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। ये 7 गुण हैं जिसमें महिला के रूप में गुणों में मैं रहता हूँ। तो कहने का मतलब भगवान इस गुणों की उसमें उल्लेख करते हैं। उसी आधार पर हमने ये सप्त शक्ति संगम का नाम रखा है। इसी प्रकार से हम 2 विषयों का प्रबोधन करने वाले हैं, प्रमुख 2 विषय। एक विषय है पर्यावरण हितैषी जीवन शैली, माने पर्यावरण को अगर बचाना होगा तो अपने घर में पर्यावरण के अनुरूप, पर्यावरण की सुरक्षा के अनुरूप हमको जीवन शैली अपनानी पड़ेगी। तब हम पर्यावरण का जो सबसे बड़ा वैश्विक संकट है उसका सामना कर पाएंगे। और दूसरा विषय जो एक कार्यक्रम का है वो है कुटुंब प्रबोधन। हम सब पत्रकार हैं तो जानते हैं कि आज पिछले 10 साल में हमारे देश में परिवारों में बहुत संकट आ गया है। एकल परिवार आ गया है, महिलाएं नौकरी कर रही हैं तो घर भी कभी कभी बच्चों का जो लालन पालन हो रहा है उसमें भी कभी कभी उपेक्षा हो रही है क्योंकि वो नौकरी कर रही है। अनेक प्रकार की पारिवारिक समस्याएं हमारे देश में जो दिख रही हैं, तो उसका प्रबोधन हमको करना पड़ेगा। तो उस दृष्टि से हमने 6 विषय को फोकस बनाया। एक विषय है भाषा, तो घर में मातृभाषा का प्रचलन होना चाहिए। दूसरा है उषा, तो भारतीय परिवेश धारण करना चाहिए। तीसरा है भजन, माने घर में एक आध्यात्मिक धार्मिक वातावरण हो, उसकी गतिविधि माता पिता बच्चों के साथ करें, कभी कभी करें, माने सप्ताह में एक बार या जिस प्रकार की परंपरा है उसके अनुरूप। इसी प्रकार से भोजन, तो आज हमारा भोजन जो परिवार में पहले जो ताजा भोजन और जिस प्रकार की व्यवस्था थी उसमें बहुत एक विकृति आ गई है। हम सब अनुभव करते हैं फास्ट फूड, जंक फूड और पैकेट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो आ रहे हैं उसके कारण परिवार के बच्चों का स्वास्थ्य पर बड़ा संकट है। तो भोजन कैसा होना चाहिए बच्चों का, इस विषय पर हम माताओं को प्रबोधन करेंगे। भ्रमण, माने बच्चों को कहाँ ले जाना चाहिए उसका भी मार्गदर्शन करने की जरूरत है। और इसी प्रकार से भवन, तो हमारा घर की संस्कारक्षम वातावरण कैसे हो, घर कैसा हो, जो हमारे वास्तु शास्त्र है तो उस अनुरूप हमारा घर है क्या। कभी कभी हम बेडरूम में जो बेड लगाते हैं तो वो वास्तु के अनुरूप होना चाहिए, तभी हम सुकून की नींद ले पाते हैं। बाकी बहुत सारा विश्लेषण हो सकता है, लेकिन मैंने एक उदाहरण दिया है। कहने का मतलब ये 6 विषय को हम मातृ प्रबोधन में फोकस करेंगे। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस कार्यक्रम में हम लोग माताओं के प्रश्न करेंगे जो संस्कृति संबंधी हो, महिला गौरव संबंधी हो। जैसे उदाहरण के रूप में ऑपरेशन सिंदूर में कौन सी महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का उसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बयान दिया था। तो माताओं को जानकारी मिले कि आज मातृशक्ति हमारे समाज में एक नेतृत्व कर रही है। तो ऐसे प्रश्नोत्तरी होगा, एक संकल्प हम कराने वाले हैं कि मैं प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूंगी,
इस प्रकार के पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनाऊंगी। मैं अपने समाज, देश और विश्व के कल्याण के लिए कार्य करूंगी। ऐसे एक संकल्प भी हमने रखा है। तो कुल मिलाकर ये एक सप्त शक्ति संगम एक गाजियाबाद में कल होने वाला है। आप लोग आइए, प्रत्यक्ष माताओं को मिलिए और वहाँ एक वातावरण देखिए। तो ये पूरी योजना है, योजना के अनुरूप हम लोग कर रहे हैं। लगभग 1 करोड़ मातृशक्ति को हम पूरे देश में, हमारे 22,000 विद्यालय चल रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ, गुजरात से लेकर नागालैंड, अरुणाचल तक। तो ये जो पूरे देश में हमारे विद्या भारती के माध्यम से माताओं का ये 2 विषय पर हम करने वाले हैं। मैंने आपको कुछ जानकारी, ये जो आपका कार्यक्रम है ये इसी स्कूल में होगा और कितने दिन का रहेगा? ये इस कार्यक्रम इसी स्कूल में होगा। कितने दिन का रहेगा? 1 ही दिन का रहेगा। 1 डे और 2.5 घंटा। हम कितने बजे आए कवरेज करने के लिए? कितने बजे आपका समाप्त? आप 11 बजे उपस्थित हो जाए ऊपर वाले वरना हॉल में। ठीक है। और वो कितने बजे तक चलेगा? 11 बजे से कितने बजे तक आपका चलेगा? 1 से 1.5 बजे के बीच। 1:30 तक वो चलेगा। ठीक। अच्छा मैडम, ये सबसे कुछ पदाधिकारी आ रहे हैं जी, मैंने मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती सुनीता दयाल जी, महापौर गाजियाबाद को भी निमंत्रण दिए हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता के रूप में हमारे प्रबंध समिति से है श्रीमती किरण मक्कड़ जी ने भी बुलवाया। अच्छा मैडम, इसमें जो है सिर्फ घरेलू महिलाएं रहेंगी या जो नौकरी करती हैं या अपना काम या वो भी रहेंगी? समाज से जुड़ी हुई, समाज में रहने वाली हमने बहुत सारी महिलाओं को निमंत्रण दिया और इसका उद्देश्य भी यही है कि जो हम ये मात्र सम्मेलन नहीं है कि विद्यालय में जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं खाली उनके लिए नहीं है, महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा संबोधन होगा। तो हमने समाज की कल अन्य महिलाओं को भी यहाँ पे आमंत्रित किया है कि वो ऐसे उद्बोधन को सुने और अपने बच्चों में इस वैल्यूज को, इस मूल्यों को लाए कि कैसे एक कुटुंब परिवार में रह के परिवार को बहुत सुचारू रूप से चलाया जाता है, आपस में कैसा सामंजस्य हो, कैसे तालमेल बिठाना है। जैसे अभी जो न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, बच्चे को पता नहीं चाचा कौन है, ताऊ कौन है, बुआ कौन है, वो तो अंकल ही कहते हैं। तो अभी हम ये प्रबोधन उनका करेंगे कि हमारे पड़ोस में जो रह रहे हैं आपने भी इस तरीके के रिश्तों से संबोधित कराए जिससे बच्चे को पता हो और जिनको संबोधन मिलेगा उन्हें भी एक जिम्मेदारी का एहसास होगा। तो ऐसा कार्यक्रम विद्या भारती के 22,000 विद्यालयों में, करीब 30,000 विद्यालयों में ऐसा कार्यक्रम रहने वाला है। अभी हमारे मेरठ प्रांत में 258 कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। जो उपलब्धि है इसके प्रभाव परिणाम क्या होंगे? उपलब्धि इसकी बहुत अच्छी आने वाली है कि महिलाओं में, जैसा दीदी ने बताया कि ये शक्तियां निहित हैं, तो अब इन निहित शक्तियों को हम जागृत करने के लिए सारी महिलाओं को निमंत्रण दिया और तो जब दीदी के उद्बोधन को सुनेंगे तो अवश्य उनके अंदर एक परिवर्तन आएगा। उपलब्धि ये रहेगी कि ये जो भारतीय विचार है, भारतीय दृष्टिकोण है पर्यावरण के प्रति और कुटुंब प्रबोधन के प्रति, वो दृष्टि आज समाज में कहीं दिख नहीं रही है। आज महिला ऐसा मानती है कि मैं नौकरी करती हूँ तो सर्वश्रेष्ठ हूँ, कभी कभी अपने बच्चे उपेक्षित। तो ये भारतीय दृष्टिकोण कभी है। परिवार को ताना बाना जो है उस बुनकर कोई भी समाज का कार्य और अन्य कार्य हो सकता है, वो दृष्टि उनको मिलेगी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। कुल मिलाकर हमारे समाज में भारतीय दृष्टिकोण की, पर्यावरण की आज सबसे बड़ा संकट है हमारे प्लास्टिक का उपयोग। तो हम माताओं को कहेंगे कि भाई प्लास्टिक की थैली या पन्नी लेकर आप सब्जी लेने मत जाइए। एक में टमाटर, एक में आलू, एक में जो 5-6 थैलियां अपने आप थैले में लाती हैं और फेंक देती हैं। तो ये हम देने वाले हैं कि कपड़े की थैली लेकर, तो हम पर्यावरण की सुरक्षा कर पाएंगे। क्योंकि पन्नी है हमारे पृथ्वी में कभी भी, माने हमारी जमीन में कभी भी वो समरस नहीं होती, मिक्स नहीं होती। तो इस दृष्टि से ऐसे कुछ छोटे छोटे हम उनको माने टास्क देने वाले कि आप ऐसा करो तो ऐसा होगा। ऐसे हमारे जो बच्चे टीनेज, जैसे स्कूल है कल जो, तो टीनेज में बच्चे हैं, तो टीनेज में बच्चे का इतनी समस्याएं हैं, माता पिता परेशान है। अगर आपके बच्चे टीनेज में हो गए तो आपको मालूम होगा अकेलापन है, मोबाइल में खेलना, किसी को मिलना नहीं, फास्ट फूड खाना, बाहर ज्यादा रहना, आपको कल्पना ही होगी और होगी ही आपको तो कि नशे का भी शिकार हो जाते हैं। आजकल वो राजेश्वरी और क्या क्या गुटखा है वो भी खाने लगे हैं बच्चे।
तो ये जो उससे माता पिता का संवाद करना जरूरी है, उनके साथ समन्वय करना जरूरी। माता पिता कहते मेरा बच्चा पढ़ रहा है, और माता पिता भी इतने अपने व्यवसाय में इतने मस्त हैं कि बच्चों की ओर देखते भी नहीं, बात भी नहीं करते, और बच्चा भी अपना लैपटॉप लेकर अपना मोबाइल लेकर कुछ भी करता है। तो हमारा मुख्य टास्क है कि किशोर वयी में बालक बालिकाओं का माता की भूमिका, पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए, ये भी हमें बताओ। जैसे आपने बताया पोलीपैक को लेकर के कि महिलाओं को जागरूक करेंगे, तो सरकार भी इस पर अभियान चलाती रहती है, पर पोलीपैक बैन नहीं, वो बंद नहीं होते भाई कारण क्या, गवर्नमेंट छापे मारती है, पर पोलीपैक कहीं तो बन रहा है। अगर वो पोलीपैक पूरी तरीके से बंद हो जाता है, यूज करने लोग बंद कर, तो सरकार बंद कर देगी तो वैसे मार्केट में अब वो कहीं ना कहीं पोलीपैक बंदी ना करे, कहीं ना कहीं सम्मिलित होकर के बनता है, पोलीपैक की मजबूरी में वो लेके आता है। लेकिन हमारे हाथ में जो है हाँ, यही है हाँ वो तो है, ये तो कि बात है। खेले वाले को तो समझ नहीं है, लेकिन अगर एक माता जागरूक हो जाए। मैंने कल कहा मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम था, मैंने कहा कि यहाँ 400 माताएं बैठी हुई, हमने गिनी, माथा गिन के, नहीं तो कभी कभी हम 200 का 400 बोल देते हैं, 400 का 800 बोल देते हैं, सोशल मीडिया में तो आप जब चेयर लगवाते हैं तो उनसे पता लग तो जाता है। 400 माताओं में मैंने कहा कि आप 5-5 थैली एक व्यक्ति बचाएंगे तो कितनी पन्नी बच जाएगी। तो आप विचार करो, तो कल से आप ये संकल्प करो कि हम पर्यावरण को ध्यान, ऐसे पंखा चालू ही रहता है, एसी चालू रहता है, हमारे बिजली का वो रहता, पानी कितना व्यय कर रहे हैं हम लोग, और कुछ प्रांतों में तो पानी की संकट है, क्योंकि गंगा जी बह रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जागरण का विषय है। तो हमारा ऐसा मानना है कि 400 में से 100 माताएं भी ये सीखे तो हमारे लिए सार्थक है। जैसे आपने अभियान चलाया, अच्छा अभियान भी, पर ये अगर साल में अगर एक ही बार चलेगा, महिलाएं भूल जाएंगी, तो बीच बीच में चलता रहेगा, इसको जागरूक करें तो वो भी तो है। महिलाएं तो थैला लेके जाती है कपड़े का, लेकिन उसके अंदर वो अलग अलग सब्जी देता है, तो वो अलग अलग सब्जी तो देता है, हम सारे मिक्स करके तो कोई नहीं 10 पन्नी ले आती है, वो नहीं कर देते, मिक्स क्यों कर रहे हो? सब्जी वाला का तो प्रशिक्षण नहीं कर पाएंगे, लेकिन माताओं का तो करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र तो कैसे पहुंचाएंगे आप? ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे विद्यालय है, वहाँ भी हम उनकी भाषा में बात करेंगे। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा विषय रहेगा, शहरी लोगों का अनुकरण, अंधानुकरण, सही अर्थों में वो सही जीवन जी रहे हैं, ताजा भोजन खा रहे हैं। बाकी आप जानते हैं कि ग्रामीण लोग जो भारतीय दृष्टि है उसके अनुरूप जीवन जी रहे हैं, लेकिन वहाँ भी पैकेट फूड, कोल्ड ड्रिंक प्रवेश हो गया है। तो हम वहाँ फोकस करेंगे, हमारे विद्यालय में सब जगह हमारा बैकग्राउंड है, जैसे ये भी एक विद्यालय है, तो वहाँ हम जहाँ जाके कहेंगे कि शहर का अनुकरण न करके आप जो कर रहे हैं वही सही है, तो सही गलत का भान हम कराएंगे, इस प्रकार से प्रबोधन करेंगे। करीब कितनी महिलाएं आने का अनुमान है आपका? कल हमने क्लास 6 से लेके 8 तक के बच्चों को इनविटेशन कार्ड दिए हैं और अन्य महिलाओं को भी समाज के जोड़ा है, तो हमें उम्मीद है 350 से 400 के बीच में हमारी संख्या रहने वाली है। ये इतना ही बुलाया है हमारा तो अच्छा बड़ा है आपका। तो देखो ये कथा में 1000 लोग होंगे तो भी चलेगा, क्योंकि कथा में कोई सो बह रहा है, कुछ बोल भी रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन हमारा शुद्ध प्रबोधन है। तो हमने ऐसी योजना बनाई है कि 250 से 300 से ज्यादा लोगों को नहीं बुलाना, इसलिए यहाँ 4-5 कार्यक्रम होंगे, क्योंकि विद्यार्थी संख्या ज्यादा है, तो इसलिए हमने 250 से 300 के बीच में ही संख्या है। कम हो गए तो चलेगा, लेकिन 300 से ज्यादा होना थोड़ा दिक्कत आएगी, क्योंकि वो शुद्ध प्रबोधन नहीं होगा, वो तो कथा हो जाएगी, तो कथा नहीं करनी है कायदे से। और हम उन लोगों के फीडबैक भी लेते हैं, आप जरूर सुनिए कि माताओं को ये कार्यक्रम कैसा लगा। लास्ट में हमें फीडबैक का भी 2 माताओं को बुलवाएंगे, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। इसमें हमने एक प्रश्नोत्तरी भी जोड़ी है, जैसे प्रश्नोत्तरी ऐसी बनाई है कि उनको सामान्य ज्ञान मिले और वहाँ की इतिहास, वहाँ की संस्कृति, उसके बारे में उनको जानकारी मिले। तो प्रश्नोत्तरी में बहुत आनंद ले रही है माताएं, हाथ ऊपर करवाते हैं, फिर बोलते हैं, तो इतना अच्छा लगता है उन लोगों को कि जैसे केबीसी में तो नहीं जा पाए, लेकिन यहाँ तो कुछ दे रहे हैं, तो एक फीलिंग उनको बहुत अच्छी आती है। और जो माताएं 10 प्रश्न हमने रखे हैं, और जो माताओं को सही उत्तर होता है उसको एक छोटी सी पेन वगैरह उस पुरस्कार भी देते हैं। तो एक हमारा मैं लगभग 8-10 कार्यक्रम करके आई उत्तराखंड में, मेरे 10 लगभग 8-7 कार्यक्रम हो गए, कल 8वां हुआ, आज 9वां, कल 9वां होगा।
तो कहने का मतलब बहुत अच्छा प्रतिशत होता है। और 2.5 घंटा माताएं बैठती, हम पहले ही बता देते थे जो 2.5 घंटा बैठने की तैयारी हो गई, बाकी पहले से जाए। बच्चे वाले माता आया तो उनको पीछे बिठाते हैं या फिर हमारे आचार्य उसको करते हैं। कुल मिलाकर हमारा फोकस टोटली मातों से है कि आज की, और बहुत अच्छे से माताएं समझती है कि बात तो सही है कि अगर 400 माताएं 5-5 थैली भी पन्नी बचाएगी तो इतना डस्टबिन में कचरा नहीं जाएगा, तो कुछ तो परिवर्तन आएगा। जी जी, स्टार्टिंग तो करनी। और कभी क्या है कि परिवर्तन बहुत धीरे आता है, तो हमारा विश्वास है कि हम 100 साल से काम कर रहे हैं, तो फिर अभी तो परिवर्तन आना ही चाहिए। विद्या भारती को 75 साल हो जाएंगे अभी। हमारी संस्था विद्या भारती तो संस्था ही है ऐसी। हाँ, और आप तो यह जानते ही है सब। ठीक है, ठीक है, ठीक है।